हेलो बच्चों, स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इनइक्वलिटी में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, काफ़ी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। और इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप वाइज कि सबसे पहले जो भी फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, उनमें एक्स के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। और जहां जहां एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को मार्क कीजिए और नंबर लाइन पर एज इट इज, जैसे उनका एग्जिस्टेंस है नंबर लाइन पर, वैसे शो कर दीजिए। पॉजिटिव सबके हर फैक्टर में अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आप बना लेते हैं तो सबसे राइट मोस्ट से पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए। और अगर किसी भी लीनियर फैक्टर का पावर जो है ऑड है तो उस पॉइंट के अबाउट जो है साइन स्कीम चेंज होगा। और अगर इवन पावर कंटेन करता है कोई भी फैक्टर तो उस पॉइंट के अबाउट साइन स्कीम चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव से स्टार्ट करना, अल्टरनेट पॉजिटिव, फिर माइनस प्लस ऐसे जाना होता है। पर ध्यान रखना होता है कि अगर ऑड पावर है तो उस पॉइंट के अबाउट साइन स्कीम चेंज हो जाएगा और इवन पावर है तो साइन स्कीम चेंज नहीं होगा। सो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। अभी तक आपने बस ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले किए हैं। आइए थोड़े फैक्टर डिवीजन वाले करते हैं, रेशनल इनइक्वलिटी की बात करते हैं। रेशनल का मतलब है कि ऊपर में कोई एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और नीचे में कोई एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो ऐसे इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो बिल्कुल यहां पे देखिए आई बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप आई बटन पर जाइए और इनइक्वलिटी का लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। विश्वास कीजिए कि आप अगर ये पूरा सीरीज इनइक्वलिटी का अगर आप करते हैं तो आपको इनइक्वलिटी में का सारा फंडामेंटल, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत है नहीं। सो आज हम इनइक्वलिटी को समाप्त कर देंगे। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक किया था। सो आइए आगे बढ़ते हैं, रेशनल इनइक्वलिटी की बात करते हैं। रेशनल इनइक्वलिटी आप समझिए, देखिए मल्टीप्लीकेशन का जो साइन स्कीम है ए इंटू बी का, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए इंटू बी, और ए बाई बी, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ए बाई बी, तो ए इंटू बी और ए बाई बी के साइन स्कीम जो है वो सेम रहते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है वो सेम ही कंसेप्ट है ना। सो मल्टीप्लीकेशन साइन स्कीम ऑफ, नोट पहला, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन have same sign scheme, same sign scheme। मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि a इंटू बी, a इंटू बी, देखिएगा ध्यान से, a इंटू बी, a इंटू बी, भाई a इंटू बी जो है मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। सर a इंटू बी इज पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो ऐसा कब कब हो सकता है सर? ऐसा तब हो सकता है जब a भी पॉजिटिव हो जाए एंड b भी पॉजिटिव हो जाए, या सर a भी निगेटिव हो जाए एंड बी भी निगेटिव हो जाए। यही बात है, यही बात है, सही है। दो नंबर पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों का साइन स्कीम क्या हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए। ठीक है, ए एंड बी, ए इंटू बी जो है वो लेस देन जीरो कब होगा? सर लेस देन जीरो तब होगा जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो होगा। सो सर ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ये पॉसिबिलिटी है, या सर ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ये पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। सर एक नंबर निगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। ए पॉजिटिव हो गया बी निगेटिव हो गया तब भी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये तो था मल्टीप्लीकेशन का। अब जरा डिवीजन का साइन स्कीम देखिए, डिवीजन का देखिएगा ध्यान से। अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं, डिवीजन की बात करता हूं, तो a बाई बी जो है ये पॉजिटिव कब होगा मेरे भाई? ये पॉजिटिव कब होगा? सर पॉजिटिव तभी होगा जब प्लस बाई प्लस, ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो। एक तो ये कैसे देख रहे हैं आप ध्यान से, a भी पॉजिटिव हो जाए एंड
बी भी पॉजिटिव हो जाए। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए तो ए बाई बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा या, और दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है सर, दोनों निगेटिव हो जाए, ए निगेटिव हो जाए एंड बी निगेटिव हो जाए। अगर ये दोनों निगेटिव हो गए तब भी क्या होगा, ए बाई बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप ध्यान से देखिए, ए इंटू बी पॉजिटिव कब होता है, जब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ए निगेटिव बी निगेटिव दोनों हो जाए। यहां पे देखिए ए बाई बी पॉजिटिव कब होगा सर, जब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हो जाए या ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। मैं अगर बात करूं कि सर ये तो ठीक है, ए बाई बी जो है ये लेस देन जीरो कब होगा, लेस देन जीरो कब होगा सर, ए बाई बी लेस देन जीरो तब होगा अगर ए पॉजिटिव हो गया एंड बी निगेटिव हो गया, ये कहानी हो जाए, और सर ए निगेटिव हो जाए एंड बी पॉजिटिव हो जाए। ए निगेटिव हो गया या बी पॉजिटिव हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि सर ए इंटू बी पॉजिटिव का कंडीशन भी वही है जो ए बाई बी पॉजिटिव का कंडीशन है, सही। ए बाई बी पॉजिटिव और ए इंटू पॉजिटिव कब कब होते हैं सर, जब दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए। ए इंटू बी या ए बाई बी निगेटिव कब होते हैं, जब क्या हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाए। सेम ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बस इन दोनों में एक अंतर है, और वो अंतर यह है कि बेटा कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है? सो डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल्स टू जीरो। सो बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो b है ना ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर अगर b जीरो हो गया, अगर b जीरो हो गया तो b जीरो हो गया तो सर ये समथिंग बाय जीरो, फाइनाइट बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहां भी बेटा b जो है ये जीरो नहीं हो सकता। तो बस डिवीजन वाले कंसेप्ट में, रेशनल नंबर में जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हो तो ये ध्यान रखिएगा आप कि डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो हो रहा है वो डेंजरस पॉइंट है, वहां पर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? सो वहां पे खतरा है। सो डिनोमिनेटर जब भी आ गया समझ जाना चाहिए खतरा है, और खतरा वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए। कौन सा खतरा वाला पॉइंट होगा? जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो सब डेंजरस है, सब डेंजरस है, सब आपको डुबाएगा। समझ आ रहा है? सो ए बाई बी और ए बाई बी और ए इंटू बी का जो साइन स्कीम है वो सेम होता है। क्लियर? मैं आप चाहिए तो एक ऐसी ही मतलब ऐसे ही समझने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, समझने के लिए, ठीक है। मतलब आप इसको कंसेप्ट ना समझें, बस समझने के लिए एक्सप्लेनेशन के तौर पे मान लें कि सर ये समझा रहे हैं, ठीक है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए पहले, हो गया होगा। तो देखिए अगर एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मैं लॉजिकली कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। जैसे मान लीजिए a इंटू बी, a इंटू बी लिखा है, तो भाई मेरे ये बताओ a इंटू बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू बी, क्या मैं b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये लिखा हुआ है a इंटू बी इज नथिंग बट a इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी। समझ जाइए बात को, क्लियर? ये वाला क्वांटिटी देखिएगा ध्यान से, ये वाला क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सर इक्वल टू जीरो पे मार खा गए आप, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। क्यों? सर बी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? सो ये हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे भैया कहां इक्वलिटी लगाना है, ध्यान से देखिएगा। सर नीचे वाला तो जीरो हो ही नहीं सकता, बस यहां पर एक चीज लिखिएगा कि बी कांट बी इक्वल टू जीरो। आप ध्यान से देखिए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये बराबर ये कब होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, a बाई बी पॉजिटिव हुआ, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव ही होगा। अगर a बाई बी निगेटिव हुआ तब भी। तो समझ में आ रहा है कि इसका साइन स्कीम और इसका साइन स्कीम दोनों का सेम ही होता है, बोथ विल हैव सेम साइन स्कीम। a इंटू बी, ए बाई बी, है ना, सेम वही a इंटू बी एंड a बाई बी आर पॉजिटिव if both if
पहला बोथ ए एंड बी पॉजिटिव और बोथ ए एंड बी नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए। सर यहां पे लिख दो ए इंटू बी एंड ए बाई बी बोथ नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 की बात कर रहा हूं। कब होगा सर? व्हेन वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, अदर इज नेगेटिव। नोट 5 स्टार नोट है, नोट 5 स्टार है, और ये नोट ये बता रहा है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करेंगे, उन पॉइंट्स को आंसर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना होगा। तो सेम फंडा, सेम फंडा। स्टेप नंबर 1, सर सबसे पहला स्टेप, सारा फैक्टर में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए, बनाइए। दूसरा, सर नंबर लाइन पर वो सारे नंबर दिखाइए जहां पर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, सब दिखाओ। ठीक, साइन स्कीम लगाइए सर। सबसे राइट को ले लेना है, राइट मोस्ट को पॉजिटिव, और अगर किसी भी फैक्टर का पावर ऑड है तो उस पॉइंट के अबाउट साइन बदलेगा, और पावर इवन है तो साइन नहीं बदलेगा। आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है डेंजरस पॉइंट्स का। डेंजरस पॉइंट कौन है? जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उसको एक्सक्लूड करेंगे आंसर से। बस इतना ही तो है। और एक बात, दोनों तरफ आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, और आप चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए a इंटू बी और a बाई बी का साइन स्कीम जो है वो सेम ही रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल से आप ले सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से वही बात, सर सारे फैक्टर में x के कोफिशिएंट को क्या बनाइएगा आप? पॉजिटिव बनाइएगा। दूसरा, जहां जहां न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0 सारे पॉइंट्स लोकेट कीजिए, सारे डेंजरस पॉइंट भी लोकेट कीजिए। बस मन में चलना चाहिए क्या? वो गोला है भैया, ओपन है, ओपन खाली गोला है। क्यों? क्योंकि वो डेंजरस पॉइंट्स है, तो डेंजरस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, पावर ऑड है, उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होगा। पावर इवन है, उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलिए जल्दी से लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। ये कंसेप्चुअल, मतलब आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के तौर पर समझने के लिए ले सकते हैं, है ना। सो ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन किया मैंने, है ना। क्यों ऐसा होता है कि दोनों का साइन स्कीम सेम है? सेम है ना, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर b नॉट इक्वल टू 0, तो सर जो a इंटू बी होगा, और दोनों में इक्वलिटी होल्ड करना, तो जो a इंटू बी अगर पॉजिटिव है तो a बाई बी भी पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों a एंड b आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। सर a इंटू बी नेगेटिव आ गया तो a बाई बी भी नेगेटिव आ गया। कब आएगा? जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। छाप लीजिए, ऐसे चलाना भाई। चलिए तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अच्छे लेवल का सवाल दे लिया। सर सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, बढ़िया सवाल है। आपको जैसे आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, सबसे पहले सर हर एक फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव चेक कीजिए। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, करेक्ट। यहां पर भी पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव, करेक्ट। यहां भी पॉजिटिव है, करेक्ट। यहां भी पॉजिटिव है, करेक्ट। नीचे भी चेक कर लीजिए, पॉजिटिव करेक्ट, पॉजिटिव करेक्ट, यहां भी पॉजिटिव है, करेक्ट। सो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप,
नंबर लाइन पर वो सारे पॉइंट्स दिखाइए जहां जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जीरो हो रहे हैं। तो सर ये देखिए, ये रहा नंबर लाइन, ठीक। सर सबसे पहली बात तो है कि ये जीरो होगा, पहला सबसे पहले इसको पकड़ा सर, ये जीरो होगा 7/3 पर। देखिए 3x - 7 को जब जीरो रखिएगा तो x आएगा 7/3, तो ये जीरो होगा सर 7/3। तो 7/3 पॉजिटिव है, कहीं यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर x + 2 बराबर जीरो कीजिएगा तो x बराबर -2 पर ये सर जीरो होगा। सो यहां पर लोकेट कर दीजिए आप -2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए सर, x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 पर यह कहानी बनेगी। सो x बराबर 1 कहीं यहां होगा, लोकेट कर दीजिए। देखिएगा भाई, ये आता 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 है तो इससे ये पीछे रहेगा। x बराबर 0 पर भी कहानी बन सकती है सर, तो x बराबर 0 भी आप रख दीजिए, ठीक। आगे बढ़िए सर, यहां से चेक करते हैं, x बराबर -9/4, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो -9/4 आएगा। -9/4 जो होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है। सो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 से भी लेफ्ट में आएगा। सो ये आ गया -9/4, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़िए, x बराबर सर -3 जो है ना, x + 3 बराबर 0 कीजिएगा तो -3, तो -3 कहीं सर यहां आ रहा है, दिस इज योर -3, कोई डाउट नहीं, क्लियर है यहां तक। एक और रह गया सर, x बराबर 4 भी है, तो 4 तो बेटा 3 इससे भी बड़ा आ जाएगा, तो 4 कहीं यहां होगा, क्लियर। सर सबसे ज्यादा, सबसे राइट मोस्ट को पॉजिटिव, कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोकेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 सब लोकेट कर दिए। बड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ता है, हल्का सा चूक हुआ नहीं कि इनइक्वालिटी का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा फोकस रख के सॉल्व कीजिए। चलिए भाई आइए, सर सबसे राइट मोस्ट को पॉजिटिव मानना है, आपने सिखाया था, बिल्कुल मानना है, कर दिया। अब जरा 4 को देखो। सो 4 किस पॉइंट से आया था, 4 सर यहां से आया था, और इसका पावर क्या है, ऑड है, 5 इज एन ऑड नंबर। सो इसका पावर ऑड है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज होगा। सो प्लस के बाद यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। 7/3 कहां से आया था, यहां से आया था। सो यहां पे पावर ऑड है, ऑड है, सो ये माइनस अगर यहां था तो इनइक्वालिटी बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहां के बाद 1 पर देखिए, 1 कहां से आता है, यहां से, इसका पावर इवन है, मतलब इवन पावर है, तो इस पॉइंट के बाद इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज। सो ये प्लस है तो प्लस रहेगा। 0 है, पावर 1 है, नहीं कुछ है तो पावर 1 है, सही है ना, ऑड पावर है, इनइक्वालिटी बदलेगा, माइनस हो जाएगा। सर यहां पर देखिए ध्यान से, -2 कहां से आया था, -2 यहां से आया है सर, -2 यहां से आया, फिर से देख लेते हैं यार, प्लस, ठीक है। 7/3 ऑड है, 4 ये ऑड था, पावर ऑड था, इनइक्वालिटी बदला, 7/3 ऑड है, इनइक्वालिटी माइनस से प्लस हो गया। 1 के अबाउट इवन है, सो इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज, ऑड है, इनइक्वालिटी चेंजेस। 2 को ध्यान से देखिए, यहां पावर ऑड है तो यहां माइनस है, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर -9/4 है, ऑड है, इनइक्वालिटी चेंजेस, और उसके बाद -3 को ध्यान से देखिए, ये इवन पावर है, 4 इज एन इवन नंबर है ना, सो इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। तो बेटा कहानी तो ये है, ध्यान से देख लीजिए, है ना, और गौर से समझ भी लीजिए इस बात को कि सर सबसे पहले डेंजरस पॉइंट मार्क कर लो, जहां पे अपना आंसर गलत होने का सबसे ज्यादा चांस है, जो बच्चों को ध्यान नहीं रहता, वो है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें से कोई भी 0 हो गया ना तो समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। सो अपने आंसर में डेंजरस पॉइंट जो जो इंक्लूड नहीं होने हैं, एक्सक्लूड करना है। सर एक तो -9/4, सर ये नहीं आएगा, ये गायब करना है। सर -3, इसको भी गायब करना है आपको। सर -4 मतलब 4 मतलब ये भी नहीं आ सकता। आइए बढ़ते हैं आगे। सर लेस देन इक्वल टू 0 की बात की है, लेस देन इक्वल टू 0, तो अपना आंसर देखिएगा भाई क्या क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो लिख रहा हूं मैं, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x बिलोंग्स, देखिएगा भाई, सर एक तो सर यहां से यहां तक का मामला है, यहां से यहां तक का मसला है नहीं। सो सर एक तो -∞ से -3, सो कितना आ गया, -∞ से -3, -∞ पे ओपन, -3 पर भी ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि सर -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। यूनियन कहां से कहां, -3 से सर -9/4, दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं सर, ओपन ओपन, ठीक। आ जाओ, यहां -2 से 0 भी एक आंसर है, यूनियन क्या आएगा, -2 से 0। अब देखिएगा, क्या -2 इंक्लूड कर सकते हैं, यस, 0 है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब ये 0 हो सकता है। तो सर यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे,
ठीक, यहां पर क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और जीरो पर ध्यान से देखिए, जीरो, यस सर ये भी हो सकता है, जीरो रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड करवाना है, सो यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब देखिए माइनस कहां है सर, यहां पे इस रीजन में माइनस है, ध्यान से, 4 इज आवर डेंजरस पॉइंट, सो सर 7/3, सो 7/3 से चलिए आप, है ना, और 4 को जाइए सर, 7/3 पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, जीरो हो सकता है, सो इट विल बी क्लोज ब्रैकेट एंड 4 मस्ट बी ए ओपन ब्रैकेट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख लीजिए ध्यान से, क्या मैंने नीचे के सारे पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया, चेक, -3 एक्सक्लूडेड, यस, -9/4 एक्सक्लूडेड, ठीक है, -4 एक्सक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट, सही है। अच्छा, क्या ऊपर में सारे, ऊपर के सारे नंबर, सारे जहां जहां जीरो रहे उसको इंक्लूड किया कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है सर। 7/3 इंक्लूडेड, -2 इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, 1 तो नहीं आया भाई, 1 तो आंसर में ही नहीं आ रहा, 1 तो आंसर में आ ही नहीं रहा, तो सर आपने लिया क्या, आपने आंसर लिया यहां से इधर, फिर यहां से लेके यहां के बीच में, उसके बाद सर आप यहां से इसका ये आंसर ले गए, यहां से 0 0 मतलब ये डार्क, ठीक है, सो ये डार्क, ये भी डार्क, समझिए बात को, डार्क और ओपन सर्कल का मतलब। उसके बाद सर 1 मिसिंग है, तो यूनियन 1 लिखना पड़ेगा सर, 7/3 को इंक्लूड करना है और 4 को क्या है सर, एक्सक्लूड करना है, लेस देन इक्वल टू 0 की बात की है, तो बस थोड़ा सा एक लाइन का चेंज और करना है सर, यूनियन, सर ये वाला जो नंबर है ना, इट इज मिसिंग, दिस इज ऑल्सो आवर आंसर, ये भी हमारा आंसर का पार्ट है, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो 1 रखेंगे तो 0 बनेगा, यस सर ये भी हमारा आंसर हो सकता है, सो दिस इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे भाई, 1 लिख देंगे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एकदम ये सही आंसर है। समझ गए क्या क्या करना है, सही, छापिए जल्दी, हो गया। अच्छा, कई बच्चे जो हैं इसका आंसर ऐसे भी लिखना चाहते होंगे, सो आप लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ये -3 को ना बाद में माइनस कर देना, एक काम करो, -∞ से -9/4 सीधा ले लो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, -∞ से -9/4 ओपन ओपन यूनियन, ठीक है, यूनियन कहां से कहां तक अगला हो जाएगा सर, -2 to 0, सर -2 to 0 क्लोज्ड क्लोज्ड, यूनियन सर, यूनियन सर 7/3 से 4, सर 7/3 से 4 ओपन, यूनियन सर 1, बस ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ही -∞ से आपने -9/4 ले लिया, इसका मतलब यह है कि आपने -3 को इंक्लूड कर लिया है, पर -3 अपना आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि -3 पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, सो सर यहां पर ना -3 ऐसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, -3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझ गया हूं इसको कि -3 यहां से भी, सो ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक तरीका है आंसर लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सटीक है, सही है, ठीक, जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 5 7 सवाल करेंगे, अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, सर सबसे पहले वही फंडा, सबसे पहले चेक करो सर, सबसे पहले चेक करो, चेक क्या करना है कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सर कोफिशिएंट लीनियर फैक्टर्स, कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, सर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव चेंज करना पड़ेगा, और सर ये देखो ये यहां पर क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, हमेशा लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, तो जहां जहां फैक्टराइज हो सकता है आप फैक्टराइज कीजिए, यूज योर क्लास 10th नॉलेज, है ना, a² - b² लिखा है बेटा, a + b × a - b बनेगा, तो सर इसको थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं, है ना, थोड़ा तमीज से लिखते हैं, देखिएगा सर ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा, बढ़िया सवाल है ना सर, ये बना x - 2, नो प्रॉब्लम, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, सर ये बना x + 4, सही है सर की पावर 4, नो ये क्या है, पॉजिटिव है कोफिशिएंट, नो नीड टू चेंज, सही है सर। यहां देखो, यहां ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है सर, देखना ये लिखा हुआ है क्या सर, x - 7, मैं करके दिखा रहा हूं आपको, है ना सर, यहां से ना -1 की पावर, देखिए -1 इंटू आप लिख सकते हो इसको क्या, x - 7, को दिक्कत है क्या,
और इस पूरे का पावर 7 है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, x प्लस 2, चलिए एक स्टेप आपको और करके दिखाते हैं, ठीक है, स्क्वायर अपॉन, देखो सर ये लिखा है सर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर सर ये 9 है। यहां से ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है आपको x की पावर 8 और ये लिखा हुआ है सर -1 कॉमन, और ये हो गया 2x माइनस 3 इसका पावर 4, और ये सर है लेस देन इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लीजिए, है ना सर। देखिए ये लिखा हुआ है सर x माइनस 2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखा हुआ है सर x प्लस 4 की पावर 4, नो प्रॉब्लम। ये देखो सर माइनस की पावर ऑड, अरे भाई जब पावर 7 करोगे तो -1 की पावर 7 बाहर आएगा, -1 की पावर 7 क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 इंटू क्या बना, दिस इज x माइनस 7 की पावर 7, क्लियर। अच्छा सर ये देखो x प्लस 2 का स्क्वायर, ये रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन, देखिए ध्यान से सर इसको लिखो, सर ये लिखा हुआ है x प्लस 3 की पावर 9 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 9, ये लिखा हुआ है x की पावर 8, और ये देखो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो माइनस की पावर इवन नंबर इज +1, सो ये कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी 2x माइनस 3 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल करेक्ट जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां देखो ना माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, सो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, सो ये इक्वेशन बन जाएगा, है ना। क्या कर रहा हूं, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्लियर। सो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड, सो क्या बन गया, देखिए सर ये बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 4, ठीक है। ये क्या बन गया, x माइनस 7 की पावर 7, ये क्या बन गया, x प्लस 2 की पावर 2 अपॉन, नीचे क्या बन गया सर, x प्लस 3 की पावर 9, x माइनस 3 की पावर 9, x की पावर 8, और ये बना 2x माइनस 3 की पावर 4। सर माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये इनइक्वालिटी जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ नंबर लाइन पे वो हर वो पॉइंट दिखाइए जो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 0 बना रहा है, हर वो पॉइंट दिखाइए जिसकी वजह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब 0 हो रहा है। तो सर दिखा दो, ये रहा, चलिए शुरू हो जाइए। सर सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, सर ये x, ये तो 0 दिखा, यहां 0 दिखा, इसकी वजह से 0 बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, x बराबर -4 -7 +7, ठीक है ठीक है सर, ये +7 बनेगा, सो +7 सबसे राइट में आएगा, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद सर +7 हो गया, +2 +3, ठीक है, 2 3 3/2, देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या बनेगा सर, यहां से बनेगा 2, सो ये हो गया 2। सर यहां से क्या बनेगा, -4, तो बेटा ये हो गया -4, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, 7 लिख दिया, यहां से क्या बनेगा, -2 बनेगा। सर यहां से ये 0 होगा -2 पर, तो -2 कहीं यहां आ रहा होगा, सो दिस इज योर -2, क्लियर। यहां देखिए ये क्या है सर, -3, x प्लस 3 बराबर 0, मतलब ये क्या है, -3 है, ठीक है, लिख दिया। सर x माइनस 3 मतलब यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, सो दिस इज योर 3। और ये देखिए ध्यान से, दिस इज नथिंग बट 3/2, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, सही है ना, 1.5, 3/2 मतलब 2 एकम 2, है ना, मतलब सही है। 1.5 कहां आएगा सर, यहां आएगा, सो 1.5, सो 3/2 ही लिखना होता है, 1.5 क्यों लिख दिया सर, ये है 3/2। थोड़ा घिचपिच हो गया ना, घिचपिच हो गया, इसको सही से सटीक तरीके से लिख लेते हैं, अरेंज करके ढंग से, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लेते हैं कि सर देखो ये आ गया -4, ये आ गया -3, ये आ गया -2, ये आ गया 0, दिस इज योर 3/2, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 7, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सही। भाई अगर ये तुम अरेंज नहीं कर पाए, इनइक्वालिटी का आंसर गड़बड़ आएगा, ध्यान से, तो बहुत ही
आराम से टफ क्वेश्चन दे रहा हूं जानबूझ करके। एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, ऐसे कई सवाल आपको सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से लिख दिया। सर एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव ले लो, चलो एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट को सर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। सर आइए 7 यहां है, ऑड पावर साइन चेंज। 3 कहां है, यहां है, ऑड पावर साइन चेंज। 2 कहां से मिला, यहां से मिला, ऑड पावर साइन चेंज। फिर 3/2 कहां से मिला, यहां इवन पावर माइनस रिमेन्स माइनस, नो साइन चेंज, इवन पावर साइन डज नॉट चेंज। 0 इवन पावर साइन डज नॉट चेंज। आगे बढ़िए, -2 कहां से मिला, यहां से मिला सर, इवन पावर साइन डज नॉट चेंज। आगे बढ़िए, -3 कहां से मिला, यहां से, ऑड पावर साइन गेट्स चेंज, सही है। सर -4 कहां से मिला, यहां से मिला, इवन पावर साइन डज नॉट चेंज। एनी प्रॉब्लम? सर खतरनाक वाला स्थिति है, सिचुएशन। सर डेंजरस पॉइंट मार्क करो, 4 जगह डेंजरस पॉइंट बनेगा, देखो कहां कहां। सर -3 पर ओपन, सर 3 पर, यहां भी, ये भी एक्सक्लूडेड। सर 0 पर एक्सक्लूडेड, 3/2 पर एक्सक्लूडेड। सर ये सब एक्सक्लूड होने चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए आंसर है हमारा x बिलोंग्स टू, देखिए भाई यहां से सर माइनस इंफिनिटी से -3, बट -3 इज एक्सक्लूडेड, बट -4 कैन बी इंक्लूडेड। सो सर यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज लगाइए। आप ध्यान से देखिए, -4 आपने काउंट कर लिया है, ओके। सो एक आंसर तो सर यहां से यहां तक हो गया, ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा क्योंकि इस पॉइंट पर ये 0 बना रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। सर नहीं 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 नहीं, हां यहां पे मामला है ना, यहां पे है। सर 2 इंक्लूड कर सकता हूं क्या? यस वी कैन इंक्लूड 2। यहां पर 0 बन रहा है, तो सर यहां पर डार्क सर्कल, और ये इंक्लूड नहीं हो सकता, सो यहां पर ओपन सर्कल। सही बात है, क्लियर। सो यूनियन कितना आ गया भाई, दिस इज 2 2 3 ओपन। सर साथ में ये भी 7 इंक्लूड कर सकते हैं, यस। सो सर यहां पर डार्क सर्कल, और यहां से इधर की तरफ आंसर जाएगा। बोर्ड पे आ रहा है भाई, सही है, आ रहा है। सो ये आएगा सर यूनियन कितना, 7 पर सर क्लोज ब्रैकेट, 2 इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट। कुछ मिसिंग हो गया सर, डेंजरस पॉइंट आ तो नहीं गया, चेक कर लो। सर -3, सॉरी यहां पे तो ओपन होगा ना, यहां पे ओपन, अभी बोल रहा हूं मैं ओपन, लिख रहा हूं क्लोज। ओपन, सर ओपन कर दिया। सर 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया है, नहीं आया है, आया ही नहीं है। सर 3 भी नहीं आया है भाई। सर ऊपर वाले पॉइंट देख लो, सारे रूट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। सर 2 आया है, आ गया है। -4 आया है क्या, -4 आया है क्या? यस -4 इंक्लूड है इसमें, करेक्ट। चलो होल्ड कर रहा है। 7 इंक्लूडेड, यस। -2 इंक्लूड है क्या, -2 नहीं सर, -2 छूट गया, मतलब ये भी एक आंसर में काउंट होगा अपना। सो दिस इज यूनियन, करली ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। देख लीजिए भाई, सारे रूट्स आ गए, बहुत ही पेशेंटली सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से आंसर जो है करेक्ट है। सो ऊपर वाले सारे, अगर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो ऊपर वाले सारे 0 लेने हैं, नीचे वाले सारे 0 डेंजरस पॉइंट है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, चलिए हो गया, ठीक। अच्छा यहां -2 है क्या, ओके ओके, अरे -2 है भाई, लिखा, पॉइंट मार्क बढ़िया किया है पर लिखा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट सवाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिएगा ध्यान से। सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस 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 एंड दिस। सही है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर कोफिशिएंट ऑफ x चेक कर लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव पॉजिटिव, डन है डन है, सही है। सर सब के सारे पॉइंट्स मार्क करो, पॉइंट मार्क करो सारे सीक्वेंस में, सर मार्क करो। चलो यहां से सर x बराबर 1 पे 0 हो रहा है, सर x बराबर 1 पे 0 हो रहा है, x बराबर -2 पर 0 हो रहा है, तो सर यहां पे बनेगा कहीं -2 पे 0 हो रहा है। सर x बराबर 3 पर 0 हो रहा है, सो 3 कहीं यहां बनेगा 0 हो रहा है। x बराबर -6 पर 0 हो रहा है, तो -6 कहीं यहां बनेगा कि ये 0 हो रहा है। x बराबर 0 पर 0 हो रहा है,
सो ये 0 हो गया, x बराबर 7 पर 0 हो रहा है, तो भाई मेरे ये 7 हो गया। क्लियर? एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए और चेक कर लीजिए। 7 इसका पार्ट है, x माइनस 7 का, इसका पावर क्या है? ऑड है। ऑड पावर का मतलब होता है भाई मेरे साइन चेंज, सो माइनस। सर 3 कहां का पार्ट है? इसका है ऑड है, ऑड पावर, साइन चेंज, सो दिस विल बिकम प्लस। सर 1 कहां का पार्ट है? यहां का पावर क्या है? ऑड है तो साइन चेंज माइनस। आगे बढ़ते हैं। सर 0 के लिए स्क्वायर है, नो साइन चेंज, साइन रिमेन सेम, माइनस इधर है तो इधर भी माइनस होगा। ठीक है, -2 पे आइए। इवन पावर है सर, इवन पावर मतलब साइन डज नॉट चेंज। सर 6 का पावर 1 है, मतलब x प्लस 6 की पावर 1 है, ऑड है, तो सर साइन विल चेंज। क्लियर? सर फटाक से सर सबसे पहले डेंजरस पॉइंट लोकेट करो। डेंजरस पॉइंट इज 0 एंड डेंजरस पॉइंट इज 7। ओके, अच्छा सर आंसर लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, चलिए आराम से आंसर लिखते हैं। ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए इसका मतलब सर एक माइनस इंफिनिटी से -6। सर -∞ पे तो ओपन आएगा, -6 माइनस न्यूमरेटर 0 हो सकता है क्या? यस, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, सो इस पर क्लोज आएगा सर। यूनियन ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए। नहीं है सर, एक तो आंसर आपने ये बताया, दिस इज डार्क सर्कल से इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक 1 2 3 ये भी तो है, सो दिस इज डार्क सर्कल। 3 is not a dangerous point, so dark circle, so 1 2 3 is also our answer। 1 2 3 सर 1 पे closed and 3 पे closed। why closed? क्योंकि 1 पर भी इक्वल 0 हो सकता है और 3 पर भी 0 हो सकता है, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 टू इंफिनिटी, सर यहां पे देखो ओपन सर्कल नहीं लेना है, डेंजरस पॉइंट है सही। इधर यूनियन कितना बेटा? 7 पर कितना? ओपन टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने डिनोमिनेटर के सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर दिए? चेक करता हूं मैं। सर 0 नहीं आ रहा है सर। 7 नहीं आ रहा सर, डेंजरस पॉइंट का काम हो गया। क्या न्यूमरेटर के सारे जीरोस को इंक्लूड किए हैं क्या? चेक करते हैं। 1 इंक्लूड किया है, 1 इंक्लूड किया है क्या? 1 इंक्लूड किया है, यस। -2 इंक्लूड किया है सर, -2 इंक्लूड नहीं किया, सो यूनियन क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 इंक्लूड किया है, यस। 6 इंक्लूड किया है, -6, यस। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। आप एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक? जल्दी से छापिए। चलिए, हो गया सवाल? अगला सवाल करके दिखाइए। चलिए, आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा 2 सवाल हैं इसमें, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 दोनों के लिए निकालना है। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। सर पहला पार्ट आपको बोला है x + 1 का स्क्वायर इंटू कितना? 2x - 3 अपॉन कितना? x + 7 की पावर सर 3 लेस देन इक्वल टू 0। सर चेक कर लो ना कोफिशिएंट पहले। सर पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये वाला पॉजिटिव कोफिशिएंट है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। सर नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए, नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन पे जैसे ही आप मार्क कीजिएगा भाई मेरे, मार्क कीजिए, क्या क्या होगा सर? -1 3/2 -7, तो सर एक तो आ गया -7, दूसरा आ गया सर -1, सो -1, और तीसरा आ गया 3/2, सो ये आ गया कितना? 3/2। क्लियर? अच्छा सर, सबसे राइट मोस्ट को आप पॉजिटिव मार्क कीजिए क्योंकि सबका कोफिशिएंट आपने पॉजिटिव बनाया है। उसके बाद सर 3/2 की पावर, सर 3/2 जो है वो यहाँ से आया था, इसका पावर ऑड है, सो साइन विल चेंज, सर उसके बाद -1, इसका पावर इवन है, साइन विल नॉट चेंज, सर इसका पावर देखिएगा, इसका पावर देखिए, ऑड है तो साइन विल चेंज, सो साइन विल चेंज। आप अगर ध्यान से देखिए तो लेस देन इक्वल टू 0, सर डेंजरस पॉइंट मार्क कर लो। डेंजरस पॉइंट कौन सा है? तो सर डेंजरस पॉइंट जो है हमारा, वो डेंजरस पॉइंट कौन सा है? डेंजरस पॉइंट -7 है, सो ये 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। सर आंसर लिखो, x बिलोंग्स टू, देखिएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, x बिलोंग्स टू कहां से कहां? लेस देन इक्वल टू 0 बोला है ना, तो सर -7 से -7 पर ओपन, -1 इंक्लूडेड, यस,
3/2 इंक्लूडेड, यस, मतलब सर ये पूरा आंसर हो गया। यहां से सर, यहां से इसको ये ओपन रहेगा और यहां से लेकर के यहां तक ये क्लोज रहेगा। आपको इसमें -1 भी आ गया है। सो 7 से 3/2 आप डायरेक्ट लिखिए -1 इंक्लूडेड, क्योंकि यहां से यहां के बीच में -1 आ जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू 0 बोला था, तो ठीक है भाई, माहौल सही है। सो दिस इज आवर आंसर। सो 3/2 पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सो ये रहा आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लो सर। सेकेंड पार्ट भी लगे यहाँ तो सॉल्विंग कर दो। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि सर x + 1 का स्क्वायर इंटू 2x - 3, ठीक, अपॉन x + 7 का क्यूब ओनली लेस देन 0, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है का मतलब सर 0 वाले पॉइंट्स आएंगे ही नहीं, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। लेस देन बोला है, सीधा आंसर लिखेंगे। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा इसके लिए, क्या आंसर हो जाएगा सर, यहां से पहले यहां चलो। सो -7 से ऐसे लिख सकते हैं दो तरह से आंसर, कैसे, -7 से -1 ओपन ओपन यूनियन, -1 to 3/2 ओपन ओपन, ये भी आंसर हो गया, सही है। या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां लिख रहा हूं मैं भाई, और आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू, सर कहां से कहां तक, -7 से 3/2 ले लो, -7 से 3/2 ओपन ओपन, नहीं इंक्लूड करना है, नहीं करना है, इसको भी नहीं करना। सो माइनस ऑफ, यहां से कर देंगे क्या, -1। सो ऐसे भी आप आंसर लिखिए, बोथ आर सेम आंसर। क्लियर? तो जल्दी से लिख लीजिए आप। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। सबसे पहले सर सब कुछ सेम है, सबका कोफिशिएंट क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। ये लिखा है पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। 3x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3x - 2 का स्क्वायर। सर ये लिखा हुआ है, देखो सर, देखो यहां से ना इसको ऐसे लिखो, -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब बाहर, और ये बनेगा सर x - 4 का क्यूब, सही है, अपॉन। बहुत ही आराम से सॉल्व कीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखो सर, ये लिखा है कितना, -1 का स्क्वायर, और ये लिखा है सर 2x - 7 का स्क्वायर। यहां से सर -1 बाहर निकाल लीजिए, और ये लिखा है x - 5, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देख लेते हैं क्या माहौल बन रहा है। सर देखो, -1 का क्यूब माइनस, और यहां भी माइनस खत्म, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, सही है ना। सो ये तो प्लस हो जाएगा। सो क्या बन गया, ये बन गया 3x - 2 का स्क्वायर इंटू कितना बना, x - 4 का क्यूब, अपॉन, देखिएगा ये पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया भाई, 2x - 7 का होल स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, x - 5, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सिंपल। नाउ सारे पॉइंट्स लोकेट कर दीजिए, चलो लोकेट कर दो नंबर लाइन पे। सर एक तो दिख रहा है x = 5, सही है, x = 5, तो एक तो 5 दिखा सर, 5 लिख लिया। सर अगला पॉइंट क्या दिख रहा है, चेक करिए अगला पॉइंट, सर x = 4, सो 5 भी है 4 भी है, सो ये आ गया सर 4, नो प्रॉब्लम। आगे लिखते हैं, दिस इज 2/3, 2/3, तो 2/3 इधर आएगा कहीं, दिस इज 2/3। अरे इसको 0 से इक्वेट करोगे 2/3 आएगा भाई, सही है ना। यहां देखो, यहां 7/2, 7/2 होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग इज 7/2, यहां होगा कहीं, ठीक। अच्छा, डेंजरस पॉइंट मार्क कीजिए। डेंजरस पॉइंट कहां कहां है सर, 7/2 और 5 0 नहीं हो सकते, तो 7/2 डेंजरस पॉइंट, 5 डेंजरस पॉइंट, हो गया क्लियर। सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव, उसके बाद सर देखिए 5 किसका पार्ट है, 5 इसका है, पावर 1 है, ऑड है, साइन विल चेंज, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सर 4 कहां है, 4 ऑड पावर, साइन विल चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, 7/2 पर साइन विल नॉट चेंज, प्लस है तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और 2/3 पर ये भी है, साइन विल नॉट चेंज, प्लस है तो प्लस रहेगा। ध्यान से सर, ये दोनों इंक्लूड नहीं करना है,
ये दोनों इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। इक्वलिटी होल्ड कर रहा मतलब न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो को होल्ड करवाना है, ठीक है। सो आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो के लिए आंसर क्या बनेगा? तो सर एक तो आंसर यहां पर ओपन से ना इधर आ जाइए, ये आंसर है अपना। उसके बाद यहां से ये भी आंसर है अपना, दिस इज क्लोज्ड, क्लियर। फिर सर यहां से ओपन, ये आंसर है। अब देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। सो ऐसे लिख लीजिए x बिलोंग्स टू, सबसे पहले लिख लीजिए कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 7/2, 7/2 ओपन, सर ये भी ओपन, 2/3 इज इंक्लूडेड। सो पहला वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूड हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, यूनियन, ठीक है, सीधा लिखिए सर कितना, 7/2 से 4 एंड 4 पर क्लोज्ड ब्रैकेट और यहां पर ओपन ब्रैकेट, क्लियर। यहां लिखिए यूनियन और ये क्या लिखिएगा, 5 पर ओपन ब्रैकेट टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आंसर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, सीधा बेटा यहां से लेके यहां तक ले लो, सही है ना, पॉजिटिव 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 है तो क्या ले लोगे, माइनस इंफिनिटी ओपन से 4 क्लोज्ड, नहीं 4 क्लोज, ध्यान रखना कि ये तो इंक्लूड होगा, ये वाला एक्सक्लूड करना है, बाद में -7/2 कर देंगे। यूनियन कहां से कहां तक देखिएगा, 5 पर ओपन से इंफिनिटी पर ओपन, यूनियन, ठीक है, सॉरी यूनियन नहीं, माइनस करना है ना, माइनस, ये वाले को एक्सक्लूड करना है तो कितना आ गया, माइनस कितना आ गया 7/2। सो बोथ वे यू कैन राइट द आंसर, सो बोथ आंसर कैन बी रिटन इन दिस वे, सही है ना, ये दोनों आंसर ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, छापिए जल्दी से। चलिए आगे आंसर, आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल करते हैं कुछ और। हाँ देखो कितना बढ़िया सवाल आया, कंसेप्ट है यहां, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, कंसेप्चुअल, जहां पे आपको रिवीजन की जरूरत है ना, कुछ नया सीखेंगे यहां। सर सबसे पहली बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कहते हो? नहीं कर सकते, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत कीजिए, अरे मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए साइन का पता होना जरूरी है। अगर आपने गलती से प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, और गलती से माइनस से कर दिया तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना। तो आपको किसी का साइन पता है क्या कि x + 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, x + 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पता ही नहीं है। जब तक आपको एक्सप्रेशन का परफेक्ट साइन नहीं पता है कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है कि स्ट्रिक्टली, आप कमेंट कर सकते हैं क्या कि ये हमेशा पॉजिटिव है या निगेटिव है, नहीं कर सकते ना। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करो, क्योंकि साइन नहीं पता, क्योंकि एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता। अरे x + 1 माइनस है कि प्लस है, कैसे बता सकते हो भाई, है ना, कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। एग्जैक्ट पता है क्या कि पॉजिटिव है निगेटिव है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि साइन नहीं मालूम, साइन ऑफ एक्सप्रेशन या फैक्टर बोल दो, नहीं मालूम। जिसका साइन नहीं मालूम है ना, जिसका साइन नहीं मालूम है उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। बाकी सारा फंडा सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है गुरुजी, तो करना क्या है, करना है बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे भैया a ग्रेटर देन b था तो a - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना, तो एक तरफ लाइए और फिर सॉल्व कीजिए, ठीक। सो कभी भी जब भी सवाल आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है, अवॉइड, बीमारी है, नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचिए। सो बचिए, डेंजरस पॉइंट से बचिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचिए। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे आप दूर तक जाएंगे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करो, है ना। कुछ बातें हैं इस बीमारी में वर्जित है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है, ठीक। कब करना है सर, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अगर हमको पता होता कि ये क्वांटिटी एकदम पॉजिटिव है, अरे एकदम पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ठीक है, फिर
कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन अभी और कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ओके, क्या करना है सर, x प्लस वन अपॉन कितना है सर, x माइनस वन। सर इसको इधर लाइए जरा, माइनस कितना x प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन। सर a इज ग्रेटर इक्वल टू b, अभी बताया b जब इधर आता है तो आप क्या कीजिएगा, आप साइन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, सो दिस बिकम्स ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ टेक एलसीएम, कितना आ गया, एलसीएम लीजिए भाई, आता है लेना एलसीएम, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ओके सर क्या आ गया, देखिए सर x माइनस वन से x माइनस वन खत्म, ओके, x प्लस वन बनेगा सर x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, सर देखिएगा x प्लस वन से x प्लस वन समाप्त, ओके, ये बनेगा सर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव। जरा अपना मल्टीप्लीकेशन का टैलेंट लगाइए और यहां पर थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसको खोलने का। जैसे इसको खोलिएगा देखिएगा क्या बनेगा, सर इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, सही है, माइनस सर इसको ओपन कीजिए, ये बनेगा कितना एक्स स्क्वायर, सर ये 5x और ये माइनस एक्स मिलकर के बन जाएगा सर प्लस 4x, सही है, और यहां से सर आएगा माइनस 5 अपॉन, नीचे में तो बना हुआ है ही क्या, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड क्यों करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अवॉइड करना है क्योंकि बच्चा ना इसका साइन मालूम है, कैसे मल्टीप्लाई कर देगा, हो सकता है ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो सकता है x प्लस फाइव अपॉन एक्स, ये कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी, अरे माइनस हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों तरफ, अरे माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी बदलना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो सकता है, इससे बचने के लिए सुरक्षात्मक, है ना, सुरक्षात्मक बिल्कुल डिफेंसिव खेल रहे हैं, कोई रिस्क नहीं। सर इसको इधर लाओ, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, जानते हैं a माइनस बी ग्रेटर इक्वल्स टू, ये पक्का है, फिक्स है, ठीक है। तो चलो इसको जरा ओपन करो बेटा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, तूफान मचा दें, सर मचा दो, ये देखो सर इसको गायब कर दो सर, इससे खत्म, अब क्या करूं, अब क्या करूं सर, कुछ नहीं करो, देखो ये 2x माइनस 4x क्या बना, ये माइनस 2x, सही है, ये कितना है सर माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 1 कितना प्लस 6 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सर कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव, चेंज करना पड़ेगा, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 6, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 2x, ये माइनस 6 अपॉन क्या हो गया, दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ आपने, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, ओके, कोई प्रॉब्लम है यहां तक गुरुजी, कोई समस्या नहीं। अब तो ये बच्चों वाला काम है, कोई भी बच्चा को पता है क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, यस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव सही है, ये भी सही है। सर इनइक्वालिटी कैसे पलटा, इनइक्वालिटी इसलिए पलटा बेटा क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, देखो 2x माइनस 6 बनेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बचना है क्योंकि साइन नहीं पता, क्योंकि बार बार रीजन बोल रहा हूं मैं, साइन नहीं पता, ठीक, आगे बढ़ो सर, मार्क करो पॉइंट्स। सर एक पॉइंट होगा 6/2 दैट इज 3, ठीक है, एक पॉइंट तो 3 होगा सर, 3, तो 1.3 हो गया, सो मार्क 3 हेयर, सही है। सर एक पॉइंट होगा -1 फिर एक +1, सर एक होगा सर -1 और एक होगा +1, सबसे राइट मोस्ट को आप पॉजिटिव ले लीजिए। 3 आया था यहां से, पावर देखिए इसका पावर है सर 1 है, साइन विल चेंज, सो प्लस के बाद ये माइनस होगा, 1 यहां से आया था ऑड है सर, सबका पावर 1 है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, खत्म कहानी। नाउ हमें इनइक्वालिटी इसके लिए सॉल्व करनी है, इसके लिए ग्रेट लेस देन, ये रहा अपना, अरे ये सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, सब कर कुरा के जो भी करना था सब करके फाइनल यहां तक पहुंचे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 0, सो लेस देन इक्वल टू 0 गुरुजी बस एक ही आ रहा है, x बिलोंग्स टू, देखिएगा दिस इज 1 2 3, अब ध्यान से देखिए 1 यहां से आ रहा है, सर ये तो नहीं हो सकता, डेंजरस है ना, वो सर -1 मतलब ये 1, ये डेंजरस पॉइंट है, दिस इज डेंजरस पॉइंट, 1 -1 ये भी डेंजरस पॉइंट है गुरुजी, ये भी नहीं हो सकता,
सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो नहीं हो सकते ये 2 पॉइंट, है ना। बाकी इक्वलिटी है तो चेक कीजिएगा, होगा ही। इक्वलिटी है तो ऊपर वाला होल्ड करेगा, ठीक है। आ जाओ, क्या करना है सर, एक तो आंसर सर लेस देन इक्वल टू के लिए है, सो ये ओपन यहां से यहां जाएगा, मतलब ये गया सर माइनस इन्फिनिटी से -1, सर ये ओपन यूनियन क्या बना, देखना ध्यान से सर, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर ओपन से यहां पर, दिस विल बी क्लोज्ड, कितना है, दिस इज 1 2 3, यहां पर ये क्लोज्ड, यहां पर ये ओपन, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा सवाल था, आपको समझने का प्रयास करना है कि क्रॉस कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी नहीं पता है कि ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव है। x+1 एग्जैक्ट बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं बता सकते हो ना, तो तुमको कैसे पता कि पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, हो सकता है। समझ रहे हो बात, बार बार क्यों बोलूं एक ही बात को, छापो जल्दी से। चलिए हो गया। अच्छा, क्या सीखा इसमें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, अवॉइड करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अच्छा सवाल एक कराता हूं। ये देखिए ये सवाल, सर ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, सो सर अगर फैक्टर में टूट सकता है तो फैक्टर में तोड़िए, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से, इसका पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और दूसरा पार्ट है ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। दोनों का आंसर एक बार साइन स्कीम बना लिया, दोनों का आंसर अपना आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर, पहला सर लिखा हुआ है ऊपर में x³ माइनस कितना 6x² प्लस कितना 11x माइनस कितना 6 अपॉन, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, x² प्लस 2, सही, इनटू क्या लिखा है सर, ये तो सिंपल लिखा हुआ है, कितना x² माइनस 8x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक। सर कैसे फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाला का तो फैक्टराइजेशन दिख रहा है ना सर, 6 और 2 फैक्टर है नहीं, -6 -2 में टूट जाएगा ये, ठीक है ना। तो x² माइनस 6x माइनस 2x टूट जाएगा ये, इसको देखो इसको। सर x³ ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, है ना, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। सर देखो बेटा, जब भी ऐसा है ना तो समझो वो x ढूंढो पहले, है ना, ऐसा क्यूबिक है, क्लास 10th में सीखा है ये, ठीक है। सो वो क्यूबिक ढूंढो, कैसे फैक्टराइज करते हैं बताता हूँ। ये क्यूबिक अगर लिखा है तो वो x ढूंढो जिसको पुट करने पर ये वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इसका एक 0 ढूंढो, और एक 0 ढूंढने का तरीका है क्या सर, x को 0 रखो, अगर आ गया 0 रखने पर, देखो 0 रखने पर आ रहा है क्या सर, 0 0 0 -6 आ रहा है, नहीं सर ये नहीं आ रहा है। सो px जो है ना, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ 0 रखा तो ये -6 आ गया, सो नहीं सर, x बराबर 0 जो है वो रूट नहीं है सर। उसके बाद ना नहीं मन कर रहा है तो x बराबर +-1 चेक करो, x बराबर +-2 चेक करो, मोस्ट प्रोबेबली यहां तक में आपको एक रूट मिल जाएगा, और नहीं तो x बराबर +-3 चेक करो, पुट कर करके चेक करो, पुट करोगे जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो उसका रूट होगा, नहीं बता रहा, क्लास 10th में पढ़ना है। सर 1 पुट करते हैं, p ऑफ 1, सो जैसे ही 1 पुट किया सर तो देखो क्या बन गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 -6 प्लस कितना 11 इंटू 1 11 -6, देखो बेटा क्या आ गया -12 + 12 0, इसका मतलब p ऑफ 1 क्या आ गया 0, इसका मतलब क्या है x बराबर 1 इज रूट ऑफ क्या, रूट ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर x बराबर a रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का एक फैक्टर है,
क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसको आप पुट करके ये तरीका है एक रूट ढूंढने का, और यही कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 तक में ही आंसर आ जाएगा, 3 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जाने की जरूरत पड़ी तो 3 तक जाइएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा सर, x माइनस 1 एक फैक्टर है, क्लियर। इसका मतलब यह है कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, करेक्ट। x माइनस 1 इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो देखिए, अगर x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो मैं लिख सकता हूं, देख लो भाई, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार हो रहा है पूरा बढ़िया से बता दे रहे हैं तुमको, है ना, तुमको कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, समझ लो। इसका मतलब सर x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि अगर इसको डिवाइड करूंगा मैं, बेटा मुझे तो डायरेक्ट करने की आदत है डिवाइड, ठीक है ना, आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सो सर ये क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस कितना 11x माइनस 6। सर देखो एक्स क्यू है, एक्स यहाँ है, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। जैसे ही एक्स स्क्वायर आएगा ये क्या बनेगा, एक्स क्यू माइनस कितना एक्स स्क्वायर, सर माइनस प्लस, सर ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। सर देखो माइनस 5x स्क्वायर को गायब करना है, x यहाँ है, मतलब यहाँ पे माइनस 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, दिस इज 5x। क्या बचेगा, ध्यान से देखो क्या बचेगा, सर ये बचेगा कितना, देखिए सर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 6x और माइनस 6। जैसे ही आप है ना 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ध्यान से, जैसे ही आप यहां पर, ठीक है, यहां पर जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस 6 लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लस 6 लिया तो ये क्या आ गया 6x माइनस 6, ठीक है, 6x प्लस 6 आ गया ना, 6x माइनस 6, ठीक है। सो ये माइनस ये प्लस, देखो भाई रिमाइंडर बिकम 0। इसका मतलब सर ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब सर ऊपर वाला जो दिख रहा है ना भाई अपना, ये ऊपर वाला देखो भाई, मैंने यहां करके दिखा दिया है, ये कोई नहीं शो करके दिखाता है ना। सो आपको, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड होता जा, दिख रहा है ना भाई, ये गड़बड़ दिख रहा है यार, ठीक है। सो पूरा करके दिखा दिया कि कैसे तोड़ते हैं। सो देखो क्लास 10 का भी रिवीजन हो गया है ना, क्लास 10 का भी रिवीजन हो गया, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया इसको थोड़ा सा आप तरीके से, ठीक, और इस वाले को गुरुजी थोड़ा सा इस वाले को बड़ा कर दीजिए तो मुझे सही से दिखेगा, ठीक। तो आ गया भाई। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे सर ये लिखा हुआ है ऊपर में x माइनस 1 इंटू, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही है, प्लस 6, सही है। डिविडेंड 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 बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 0, नहीं लिख रहा, नीचे देखो क्या है, देखो नीचे क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखना ध्यान से, और ये क्या है सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अच्छा सा समझिए ये सवाल बड़ा बढ़िया है ना। सो ये एक तो ये बात हुई। सो इसको बेटा 2 मिनट के अंदर आप इसको लिखिए, मैं मिटाने वाला हूं, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। सो इसको मिटाएंगे फिर एक कंसेप्ट बताएंगे, ठीक, जल्दी से करो। चलिए हो गया तो ठीक है, हो गया तो बड़ा बढ़िया है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, देख लो, इसको मिटा दिया। अब देखो ध्यान से, है ना, देखो ध्यान से। सर एक बात बताओ ना, ऐसे जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है जैसे ऐसे है ना, एक्स क्यूब माइनस कितना 6x स्क्वायर प्लस कितना 11x माइनस 6, देखना ध्यान से। सर मैंने ना 0 पुट किया तो ये 0 नहीं बना, 1 पुट किया तो 0 बना, मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर था। सो x माइनस 1 एक फैक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ, अरे x माइनस 1 एक फैक्टर है, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं। अरे भाई अब बार बार इतना डिवीजन करोगे क्या, इतना लेंथी डिवीजन करोगे, अरे जो
पिछला था उतना लेंथी डिवीजन करोगे क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड कैसे बढ़ाते हैं देखो, देखना ध्यान से देखना। सर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, यहां कोई क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। सर एक्स है, ये एक्स क्यू है, तो एक्स को एक्स क्यू बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? सर एक्स स्क्वायर से। तो जैसे ही बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ये बन गया एक्स क्यूब, बन गया एक्स क्यूब। अब माइनस 6x स्क्वायर बनाना है, यहां देखो एक्स क्यू तो बन गया, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर बना, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, और माइनस 6x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर माइनस 5x स्क्वायर और चाहिए, तो माइनस 5x स्क्वायर के लिए आप माइनस 5x लिख दीजिए। जैसे ही माइनस 5x लिखिएगा, सो माइनस 5x और x मिलकर के माइनस 5x स्क्वायर बना देगा, और यहां पर माइनस x स्क्वायर बचा हुआ था, सो बन गया कितना? माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है गुरुजी, ठीक। प्लस 11x बनना चाहिए सर। सर ये माइनस 5x माइनस 1 मतलब प्लस 5x। सर प्लस 5x बन गया है, 11x बनाना है, मतलब 6x और चाहिए। सो सर यहां प्लस 6 कीजिएगा, तो 6 इंटू एक्स 6x। देखिए माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6x कितना? 11x, और ये माइनस 6 इंटू माइनस 1 माइनस है जनरेटेड। सो बेटा डायरेक्ट ना ऐसे करते हैं, सो डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। सो आप डायरेक्ट करने का ही प्रयास कीजिए, ठीक है? मिटा रहा हूं मैं इसको, डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पीड बढ़ेगा आपका, ठीक? चलो भाई मेरे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर कुछ बातें और करो, देखो भाई तुम देखो ध्यान से। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन कंसेप्ट देखना। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ध्यान से देखो। सर एक्स स्क्वायर जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। क्या कहते हो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं मैं? सर एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स अगर निगेटिव भी हुआ तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स 0 हुआ तो उसका स्क्वायर तो 0 होगा। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सर प्लस 2 ऐड करो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेटा ऐड करोगे ना, तो देखो ना दोनों तरफ प्लस 2 ऐड किया तो ये हो गया प्लस। इसका मतलब ये है सर कि ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ना स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, 0 भी नहीं बन सकता। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि भैया ये जो है ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ग्रेटर इक्वल टू 2 है, 2 से भी बड़ी वैल्यू है, 0 भी नहीं बन सकती। समझ में आई बात है ना? सो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो एक बात पता चल गया कि x की वैल्यू कुछ भी रखूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। गलत कह रहा हूं क्या? अरे ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है बालक, तो ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ क्या? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, कंसेप्ट है ना? अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता और 0 भी नहीं हो सकता। मतलब यहां से कोई डेंजरस पॉइंट आने की भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है फॉर ऑल एक्स, इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 2 ही आएगी, है ना? 2 या 2 से बड़ी आएगी, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। मतलब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या कर रहा हूं मैं, चूंकि ये पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो देखना जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको ये खा जाएगा, और 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा क्या? 0। अरे कुछ नहीं किया है रे भाई, ये पॉजिटिव था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? और कंसेप्ट से समझोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। क्लियर? सो इसको लिख लीजिएगा आप। इसका मतलब ये हो गया गुरुजी, इसका मतलब ये हो गया। देखना भाई ये क्वेश्चन बड़ा तरीके से समझना पड़ता है, कंसेप्चुअल है। सो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा ये पंगा रहता है, डिजिटल बोर्ड का समस्या है ये। इसका मतलब ये हो गया सर कि मल्टीप्लाई करूं, मतलब ऐसे लिखूंगा मैं रीजन, है ना, कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। क्या है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो दोनों तरफ क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। सही है? सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई मेरे
एक्स माइनस वन इंटू, इसको तोड़ो, चलो इसको तोड़ो, ये बनेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, सही है। -3 -2 कितना हो गया, -3 -2 कितना हो गया, -3 -2 हो गया -5, 3 इंटू 2 6, सो ये आ गया +6 अपॉन, गुरुजी मल्टीप्लाई किया था तो जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 से देखो मल्टीप्लाई किया तो इसको ये खा गया और इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 बन गया, तो ये क्या हो गया सर, ये बचा सिर्फ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -6x माइनस 2x, सही है। देखो -8x इज -6x माइनस 2x प्लस 12, सही है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो नोट कर लीजिए, लिखते चलिए, ये नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा ध्यान से, सर ये क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ चेक क्या आ गया, देखना सर ये फैक्टर बना कितना, x माइनस 1 इंटू, देखो सर यहां से x कॉमन लोगे बनेगा x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन लोगे बनेगा x माइनस 3, सही है। सो ये आ जाएगा सर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, देखो सर यहां से देखो x कॉमन लोगे बनेगा x माइनस 6, तो सर ये बनेगा x माइनस 6 इंटू, यहां से सर -2 कॉमन आएगा x माइनस 6, तो क्या आ गया, यहां से बना सर x माइनस 2। अब बेटा हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। कोई समस्या है आपको, सर कोई समस्या नहीं। अब कई बच्चों का मन उतावला हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने देख लिया x माइनस 2 कट जाएगा सर, खत्म कीजिए इसको, क्यों, मन मचल रहा है तुम्हारा, मचल रहा है तो काट दो, पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, सर ये 0 नहीं हो सकता, मतलब x बराबर 2 तो अलाउड ही नहीं है आंसर में। बेटा अगर x बराबर 2 तुमने कंसीडर कर लिया ना तो काट तो रहे हो इसको, पर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हमारा क्या था, है ना, मतलब अगर x बराबर 2 आ गया आंसर में तो क्या बनेगा, देखो ये 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, अरे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भैया, 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, समझा। सो सर काटो, x माइनस 2 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, काटो, पर ध्यान रखो, देखना x माइनस 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, we can cancel it out, we can cancel it out, but keeping in mind कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, x not equal to 2, x बराबर 2 must be excluded from the answer। सो अगर आप x बराबर नॉट इक्वल टू 2 साइड में लिख दे रहे हैं तब आप काटिए, कोई बुराई नहीं है। काट कब सकते हैं, जब ध्यान रहे कि x बराबर 2 आंसर में ना आ जाए, तो इनइक्वालिटी क्या बन गया भाई मेरे, दिस बिकम्स x माइनस 1, दिख भी रहा है नहीं, सो इसको थोड़ा सा तरीके से देखो भाई, इसमें मैंने ना सारे कंसेप्ट तुमको ढंग से बता दिए है ना, तो आराम से समझना। क्या बच गया सर, x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, क्लियर, ठीक है सर। ध्यान रखा है मैंने कि x जो है नॉट इक्वल टू 2 साइड में लिख के रख लिया है ताकि भूल ना जाऊं, ठीक है। तो सर एक काम कीजिए, इसको नंबर लाइन पर दिखाइए, अगले में चलते हैं। क्या लिखा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान रखा है मैंने कि x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि हमने काट पीट मचाया था, आतंक मचाया था तुमने। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू 2 है, क्यों, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो बेटा ये भी 0 बन जाएगा, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो x नॉट इक्वल टू 2 मैंने ध्यान में रखा हुआ है सर, सो ये लिख दिया x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6, सही है, सही है। अब देखो ध्यान से सर, बच्चों वाले बातें हैं, नंबर लाइन पर सर x बराबर 6, ये रहा 6, x बराबर 3, ये रहा 3, x बराबर 1, ये रहा
1। सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव, सर सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, सबका पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट साइन चेंज। सो प्लस माइनस प्लस माइनस। सर ध्यान से देखिए सर, x नॉट इक्वल टू 2 तो था ही, एक और डेंजरस पॉइंट है, 6 भी नहीं हो सकता। सो दिस ऑल्सो इज ए डेंजरस पॉइंट। ओके, सो ये भी एक डेंजरस पॉइंट है। सो लेस देन इक्वल्स टू, इसके लिए x बिलोंग्स टू, आंसर हमारा सर 1 इंक्लूडेड 3 इंक्लूडेड। ओके, तो सर एक तो ये डार्क यहां से ऐसा, सो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू 1, नो प्रॉब्लम, 1 हो सकता है, यस। सो इस यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पर ओपन यूनियन, सर यहाँ पे डार्क आएगा, डार्क ब्रैकेट, और यहाँ पर सर हॉलो ब्रैकेट। सो माइनस यहाँ पे था, सो कितना आ जाएगा बेटा, 3 से 6 आ जाएगा, 3 पर क्या आ जाएगा सर, क्लोज ब्रैकेट। आराम से करने वाली बात है, क्योंकि अभी आप कच्चे हैं इस मामले में, जब खिलाड़ी बनिएगा तब समझ में आएगा कि नहीं सर स्पीड से भी किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, सो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला था आपको, सेकंड पार्ट का आंसर क्या था, सेकंड पार्ट क्या पूछा था आपसे, सेकंड पार्ट पूछा है कि सर इसी को किसके लिए, सेकंड पार्ट कहां गया, क्या पूछा है सर, ये सेम है, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। मतलब सर लेस देन 0 था, लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, इसके लिए भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मतलब सर फाइनल मैनिपुलेशन तो यही आएगा, बस मुझे ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। सो सेकेंड पार्ट में अगर सेम क्वेश्चन ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए है तो क्या बेटा यही एक्सप्रेशन बनेगा। सो अगर यही एक्सप्रेशन बनेगा तो देखिए ये बनेगा कितना, सेम बनेगा, सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 3 और ये आ गया सर 6 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है सर, यहाँ पर हॉलो है, सो ओपन है यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान से देखने वाली बात है कि सर, अच्छा सर 2 का तो ध्यान रखा ही नहीं आपने, 2 का तो ध्यान ही नहीं रखा सर, 2 का तो ध्यान नहीं रखा। 2 आया है क्या सर, माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक 2 नहीं आया है, 3 से 6 2 नहीं आया। लकी हैं आप लकी हैं कि 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, आप लकी हैं। 2 इज एक्सक्लूडेड, नॉट इक्वल टू, अरे अपने आप आंसर में नहीं आया है, आप लकी हैं कि नहीं आया है। पर यहां देखिए, यहां फंस जाइएगा आप। सर देखिए ध्यान से, प्लस के लिए बोला है तो सर देखो ये एक्सक्लूड करना है तो देखना यहां से ये डार्क सर्कल ठीक आएगा, ये भी आएगा। ठीक है सर, तो x बिलोंग्स टू, देख ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू क्या आएगा सर, 1 2 3 सर क्लोज्ड क्लोज्ड, नो डाउट। ठीक सर 6 टू इंफिनिटी भी लिख दो, 6 टू इंफिनिटी, ठीक ओपन ओपन, नो डाउट। सर देखो ना 1 और 3 के बीच में सर आपने जब सॉल्व किया था सर आप लिख रखे हैं साइड में x नॉट इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि x माइनस टू को कैंसिल आउट किया था। सो 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए सर 2 कहां आ रहा है, सर 2 कहीं यहां आ रहा था। सो दिस वाज योर 2, सो ये भी सर हॉलो होगा, हॉलो सही है ना, हॉलो है ना। सो -2 बेटा आप ऐसे लिख के जा सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू, सेकेंड पार्ट के लिए बता रहा हूं, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा क्लोज्ड 1 से ओपन टू यूनियन ओपन 2 से क्लोज्ड 3, ठीक है, यूनियन ओपन 6 से इंफिनिटी, दिस कुड ऑल्सो बी, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कितना खतरनाक था, है ना सर। एक तो आपने सिखाया डिवीजन करना, डायरेक्ट भी सिखाया और बच्चों वाले मेथड से भी सिखाया सर। इसके बाद ये बताया कि इसको गौर से देखो, ये क्या है, इसका तो फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। अरे सारे मतलब रियल रूट्स का मतलब ये है कि सारे एक्स के लिए, ऑल एक्स के लिए ये वैलिड है। समझ में आया क्या, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, वैलिड फॉर ऑल एक्स, है ना, वैलिड फॉर ऑल एक्स, हर एक्स कोई भी रियल एक्स पुट कीजिएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ग्रेटर इक्वल टू 2 है ना, सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से ये खत्म हो गया और इससे मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 हो गया।
तमीज से देखो तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। कब किया क्रॉस मल्टीप्लाई? जब मुझे पता है कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी साइन चेंज नहीं होता। सो ये था लेस देन आंसर का आंसर, ये रहा, और ग्रेटर देन का ये रहा। आप जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट। चलिए हो गया, अगला लिख लीजिए इसमें जल्दी से, नेक्स्ट जल्दी से लिखिए दोनों पार्ट का आंसर। चलिए हो गया, तो ध्यान से देखिए, है ना सर, x नॉट इक्वल टू 2 कैंसिल किया है, x नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि सर रीजन एक लिख सकता हूं मैं, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट तरीके से मैं लिखूं तो इनडिटर्मिनेट। जब लिमिट पढ़िएगा तो इनडिटर्मिनेट का मतलब समझ में आ जाएगा। सो 0/0 बन रहा है कहां पर? x बराबर 2 पे। सो x बराबर 2 वैलिड वैल्यू नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर ये 0/0 बनेगा, ठीक है। सो जब भी आप कैंसिल आउट करते हैं तो थोड़ा सा सचेत रहिए, कैंसिल आउट करते वक्त थोड़ा सा सचेत रहना है ना। तो कैंसिल आउट करते वक्त जब सचेत रहिएगा तब आपको समझ में आएगा कि सर ये लफड़ा था, ठीक है। कैंसिल आउट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर का जो भी 0 बन रहा है ना, उसको आप, वो डेंजरस पॉइंट्स है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। ग्रेटर इक्वल लेस के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी, दोनों के लिए आपने सॉल्व कर दिया। सो ये आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर देखो ये सवाल बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा सर? इसको फैक्टराइज करो। कैसे सर? इसको लिख लो x², इसको तोड़ो सर, कितना में टूटेगा सर? ये टूटेगा -2x + x - 2, सही है। ये टूटेगा सर, ये टूटेगा कितना? x² माइनस कितना? 2x - x + 2, सही, अपॉन क्या आ गया? ये आ गया x की पावर 4। देखो सर ये क्या आ गया? ये आ गया -8x² - x² + 8, ठीक। और ये क्या आ गया सर? ये आ गया x - 7 < 0। कोई दिक्कत नहीं सर। ये कैसे तोड़ लिया? अरे भैया मेरे, x² को t रख दिया भैया। सो कितना आ गया? x की पावर 4 कितना आ गया? t² आ गया। सो क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था भाई कितना? ये लिखा हुआ था t² - 9t + 8। मतलब कैसे लिखा इसको? t² - 8t - t + 8। मतलब ये क्या हो गया? t की जगह क्या रख दिया? x²। तो ये क्या बन गया? x² का होल स्क्वायर, x की पावर 4 -8x² - x² + 8। यही तो लिखा है भाई। सो इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ ध्यान से देखिएगा सर, ये देखो, ये जैसे ही कॉमन लोगे सर तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बनेगा x - 2, मतलब एक फैक्टर x - 2 आएगा। सो x - 2 × x + 1 एक फैक्टर आ गया। क्लियर? अच्छी बात है सर। यहाँ देखो, यहाँ पे x बाहर लेते हैं, ये x - 2 आएगा, तो क्या बना सर? x - 2 इंटू, देखना सर, x कॉमन लिया, x - 2 आया, -1 कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x - 1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर x² कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा सर? x² - 8। सो x² - 8 एक फैक्टर आ गया, और यहाँ से x² और यहाँ से -1 लेना पड़ेगा सर। ये आ गया x² - 1 इंटू कितना? x - 7 < 0। मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगली बार से t मान करके दिमाग में कीजिएगा, लेकिन फैक्टराइज डायरेक्ट कीजिएगा। यहाँ x की पावर 4 है, मतलब t² लिखा है, यहाँ x² था, 9x² था, मतलब ये लिखा t² - 9t+। मान लीजिएगा कि x² क्या है? t है। सो मान करके आप सॉल्व कीजिएगा भाई, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सर यहाँ ध्यान से देखो, सर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ क्या? कर लो, कोई दिक्कत हो रही है? x - 2 इंटू x - 2 क्या बना? x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है। x + 1 x - 1, सर ये लिखा है x² - 1, x² a प्लस b इंटू a - b, a² - b² अपॉन क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ, इसको तोड़ो सर, इसको तोड़ो सर। गजब बात कर रहे हो लेकिन, है ना। यहाँ पे कह रहे हो तोड़ो भाई, क्या है देखो, x² - 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? x + 2√2 इंटू कितना? x - 2√2, सही है। अरे भैया a² - b², x + 2√2 x - 2√2, है ना। अरे ये लिखा हुआ है x² - 2√2 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा सर यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर x² - 1, और ये लिखा हुआ है सर x - 7 दिस इज < सर गजब मजाक है नहीं
सर ये वाला x प्लस वन एक्स माइनस वन यहाँ पर आपने आप फैक्टराइज कर रहे हो और यहाँ पर कर रहे हो मल्टीप्लाई। सर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि नीचे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन और ऊपर में भी एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख गया। क्या कैंसिल आउट करेंगे? तुम्हारा मन ललचाने लगा होगा। बिल्कुल कीजिए कैंसिल आउट, बिल्कुल कीजिए कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर नोट कीजिए कैंसिल आउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस वन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बिल्कुल कैंसिल करो, बिल्कुल कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कैंसिल करो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कैंसिल करो। बट ध्यान रखना है, बट कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड दैट जो x होगा इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड माइनस वन। सो ध्यान रखना है कि x जो है 1 और माइनस वन नहीं हो सकता। x जो है वो कभी भी 1 और माइनस वन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर आप इसको उड़ा रहे हो, गायब कर रहे हो, सर इसको, है ना, और इसको गायब कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर 1 के बराबर नहीं। ऐसा लिख लो सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऐसे समझ लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ जीरो होता है बेटा? x प्लस वन जीरो कहाँ होगा? x बराबर माइनस वन पे होगा और ये कहाँ होगा? 1 पर होगा। मतलब ये जो है x है वो नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब माइनस वन और 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सर बिल्कुल काटो और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन क्या नीचे बना, दिस इज x प्लस टू रूट टू इंटू कितना बना? x माइनस टू रूट टू। ठीक, सही है। और ये क्या बना? दिस इज x माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो। बेटा नंबर लाइन पे शो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर लाइन पे थोड़ा दिखा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर लाइन पे दिखाइए इसको, देखो भाई नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूं, देखना कैसे। सर 7, एक तो नंबर 7 है, लिख दो सर 7, कोई दिक्कत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव। सर एक 2 रूट 2 आएगा और एक 2 आएगा, 2 कहीं सर यहाँ आएगा तो 2 रूट 2 2 से बड़ी हो जाएगी, ये कहीं यहाँ आएगा, सही है। 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 1.414 नहीं, सो 1.4 इंटू 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पर 7 से छोटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और सर माइनस 2 रूट 2 तो कहीं यहाँ पे आएगा माइनस 2 रूट 2। क्लियर? अच्छी बात है। सर ध्यान से देखो, सर एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, सो ये वाला पॉजिटिव, फिर सर सबका पावर 1 है, सर यहाँ पावर 7 के अबाउट साइन चेंज, माइनस 2 रूट 2 के अबाउट साइन चेंज, फिर 2 पे क्या है भाई? 2 पर इवन पावर है, सो यहाँ के अबाउट साइन डज नॉट चेंज। और फिर क्या है भैया? यहाँ पे माइनस 2 रूट 2, मतलब इसकी वजह से आ रहा है सर यहाँ पर साइन चेंज, सो ये रहेगा आपका खतरनाक आंसर। सर क्या क्या डेंजरस पॉइंट्स हैं, जरा लोकेट करोगे क्या? डेंजरस पॉइंट लोकेट करोगे? बिल्कुल लोकेट कर देते हैं। सर ये एक डेंजरस पॉइंट है, ओके सर 2 रूट 2 एक डेंजरस पॉइंट है, और सर 7 एक डेंजरस पॉइंट है, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा 2 इंक्लूड होगा क्या? यस 2 इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। सो आंसर लिखते हैं, चलो आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। क्या आएगा आंसर? x बिलोंग्स टू, देखना x बिलोंग्स टू क्या आएगा आंसर? सर लेस देन के लिए जाना है ना, लेस देन के लिए, तो सर एक तो यहाँ पे ओपन ये आंसर होगा, मतलब क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से, है ना, माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 रूट 2। देखना यहाँ पर ओपन, यहाँ भी ओपन। क्यों ओपन? क्योंकि डेंजरस पॉइंट्स, सही है। आगे बढ़ सर, और भी ध्यान रखिएगा 1 और माइनस 1 भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैंसिल आउट किया था, सो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ो सर। सर लेस देन जीरो, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला ठीक है सर, ये वाला माहौल अच्छा लग रहा है, सो ये वाला माहौल ठीक लग रहा है। सो ये क्या आ जाएगा? देखना मैंने सही किया ना स्कीम, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस, वेरी गुड, सही किया है भाई, ठीक है। सो सर यहाँ पे देखिए दूसरा जो आएगा
सर ये भी ओपन है, ठीक, और ये भी ओपन है, क्लियर। सो ये आ जाएगा सर कितना, यूनियन कहाँ से कहाँ तक भैया, दिस इज 2√2 से 7, ओपन ओपन यूनियन। बेटा देखिएगा ये एक्सक्लूड हो गया, यस, ये एक्सक्लूड हो गया, यस, ये एक्सक्लूड हो गया, यस। बेटा 2 तो आंसर में काउंट होगा ना, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यूनियन क्या आएगा 2। अब चेक कर लेते हैं क्या कि सर आपने ना काटपीट भी मचाया था, आपने सर काटपीट भी मचाया है, तो काटपीट मचाया है तो देखिए 1 और -1 तो आंसर में नहीं आ गया, देख लेते हैं 1 कहाँ आएगा, 1 आएगा सर इनके बीच में, ठीक है। 1 और -1 जो आएगा बेटा 2 से इधर आएगा, अगर 1 होता है इस नंबर लाइन पर तो कहीं यहां होता, और -1 कहीं होता तो -1 अगर होता तो -1 यहां होता और 1 यहां होता। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। पर ये वाला पार्ट तो खुद से एक्सक्लूड हो गया ना, तो लकी हैं आप लकी हैं कि 1 और -1 नहीं आया है आंसर में आपके, अरे सेल्फ नहीं आया है आंसर में। लकी हैं आप कि आपके आंसर में अपने आप है ना इटसेल्फ 1 और -1 आया ही नहीं, तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आ रहा होता तो एक्सक्लूड करना पड़ता 1 को भी -1 को, क्योंकि आपने तूफान मचाया है ऊपर में जो काटने पीटने का पाप किया है ना, तो उस पाप का पश्चाताप तब होगा जब आप नॉट इंक्लूड करेंगे किसको, इसको आप अपने में शामिल आंसर में नहीं करेंगे। तो ये अपने आप शामिल नहीं हो रहा, ये आपका लक है। सर अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तब लफड़ा हो जाता, तब -1 इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता, नया आंसर बनाना पड़ता, ठीक है। सो इसके लिए तो ये सॉल्व कर दिया। कोई पूछना चाहता है क्या कि सर ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर, नहीं भाई तुम करो यार, है ना, हो गया, मतलब ऐसे भी लंबा क्वेश्चन था, ये कर दे। आप समझ गए ना, अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो क्या बनता, सर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो क्या बनता, देखना -2√2 से बनता 2√2, क्लियर होता, -2√2 पर ओपन होता, 2 इंक्लूड हो गया भाई, और 2√2 पर ओपन होता, बन गया, और फिर बनता 7 पर ओपन टू इंफिनिटी हो जाता, और साथ में लिखा था -1 एंड -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए क्या बनता, कहां लिखूं, नहीं लिखूंगा, तुम समझ गया ना क्या बनता ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। सर 2√2 पर ओपन, यहां से यहां तक जाता आंसर ओपन ओपन, 2 इंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बनता क्या 7 टू इंफिनिटी, 7 पर ओपन। सर यहां से यहां के बीच में -1 और 1 काउंट हो गए तो लिखाता -1 ऐसे लिखा था, ठीक। सो ये बनती आपकी कहानी, ठीक है, छाप लीजिए। अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, देखो ये बच्चों वाला सवाल है, इसमें बस कुछ बताना चाह रहे थे इसलिए सवाल ले लिया। सर ये देखो ना, इसको देखने पर क्या आ रहा है, इसको फैक्टराइज करो, क्या फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज, अच्छा कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। सर पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो ना, b² डी पता है आपको क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अगर उसको फैक्टराइज होना है ना तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही बोल रहा हूं मैं, अरे ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, नहीं पता। अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो d लेस देन 0 है तो d दैट इज b² - 4ac लेस देन 0 है तो कभी फैक्टराइज नहीं होगा, नो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। सो चलो बाद में देखेंगे वो, देखना। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, सही इसको देखो, ये लिखा हुआ है कितना x+1 का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, ग्रेटर देन 0, क्लियर, क्या भाई सही बोल रहा हूं ना। सो x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देखना ध्यान से। सर अगर नंबर लाइन पे देखो ना तो सर ये जो है ना कहाँ 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है सर -1 पे, सही। x+1 का होल स्क्वायर x² + 1 + 2x, सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव, सर -1 इस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, इसका स्क्वायर है मतलब इवन पावर है, मतलब बोथ साइड इसके साइन विल नॉट चेंज, तो प्लस प्लस। सो आप समझ रहे हैं भाई मेरे कि आंसर क्या हो गया। सो आंसर क्या हो गया, देखिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, सर पॉजिटिव बोला है सारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सर बट चूंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है ना, तो सर -1 रखने पर तो ये 0 हो जाता है। जैसे ही आप -1 रखिएगा ना सर ये 0 हो जाएगा, ध्यान रखूंगा मैं। अगर यहां इक्वलिटी होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तब तो मामला क्लियर था, x बिलोंग्स टू रियल सारा, पर सर इक्वलिटी नहीं है, मतलब -1 पर 0 हो रहा है, मतलब -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दिस इज
ऑफ -1। सर एक तरीका तो ये है आंसर लिखने का। सर इस आंसर को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, x बिलोंग्स टू, सर ये रहा ओपन, नहीं क्योंकि ये इंक्लूड ही नहीं होना, सो यहाँ से ये वाले आंसर्स हैं और यहाँ से ये वाले आंसर्स हैं। इसका मतलब क्या है सर, ये लिखा हुआ है कितना सर, -∞ से -1, -∞ से -1, ओपन ओपन यूनियन, ओपन कहाँ से कहाँ तक, -1 टू इंफिनिटी। सही है सर, ये भी आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x बिलोंग्स टू बेटा -∞ से इंफिनिटी। क्या कहते हो, गलत कह रहे हैं, -∞ से इंफिनिटी सर, बट -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट द आंसर। सो ये तीन तरह से लिख सकता हूं इसको। -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा। डन, छाप लीजिए। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट रह गया है, जब कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो, है ना, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, जैसे दिया है बच्चा मान लो x² + x + 1। अब ऐसे जो एक्सप्रेशन दिए होते हैं, ठीक है, अब ऐसे जो एक्सप्रेशन दिए होते हैं, अब ये देखो ना, इसके तो रियल रूट्स फैक्टर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनका फैक्टर नहीं पॉसिबल होता, रियल फैक्टर कैसे पता चला सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर -4 लेस देन 0 है, सो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है सर, इसके रियल फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। जिसके रियल फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते वो अदर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है या स्ट्रिक्टली निगेटिव होता है। तो इस पर चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो सर आप रूट वाला डिस्क्रिमिनेंट मेथड से देख सकते हैं, है ना, कंडीशन है उसका, आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वरना क्वाड्रेटिक में आप पढ़ेंगे, वरना एक परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है, वो मैं समझाने वाला हूँ। सो अगला लेक्चर जो है वो पहला 10 मिनट काफी क्रूशियल है, और उसके बाद इनइक्वालिटी में कोई कंसेप्ट नहीं बचता। सो प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो आपको एक एक चीज अगर सीखना है, कंसेप्चुअली सीखना है, तो प्लीज लेक्चर को बहुत आराम से पेशेंटली देखिए, है ना, और आराम से पढ़िए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि वो जरूरी है। बिना उसके कैसे हिम्मत मिलेगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करते रहिए, पेशेंटली पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।